अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। अध्याय 6। लेखक ब्रेन ट्रेसी। जीतने के लिए हर इंसान में गुण होना ही चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य। ये ज्ञान कि वह क्या चाहता है और उसे पाने की ज्वलंत इच्छा। नेपोलियन हिल। चूंकि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं, इसलिए प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपको हर पल एकाग्र बनाए रखता है। जैसा कि पीटर ड्रकर ने कहा है, जब भी आप कोई पूरा काम देखते हैं तो उसके पीछे आपको मिशन पर काम करने वाला एक एकाग्रचित व्यक्ति मिलेगा। आप अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य और उसे साकार करने के तरीके के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, अपने जीवन में आकर्षण के नियम को उतना ही ज़्यादा सक्रिय कर लेते हैं। आप लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। उनकी बदौलत आप अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और आपका लक्ष्य ज़्यादा तेज़ी से आपकी ओर बढ़ने लगता है। संवाद के नियमानुसार आपके अनुभव समझ का बाहरी क्षेत्र आपके लक्ष्य के आंतरिक क्षेत्र से संपर्क कायम करता है और तालमेल बैठाता है। जब आपके पास कोई बड़ा निश्चित उद्देश्य होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, बात करते हैं और हर वक्त काम करते हैं, तो आपका बाहरी क्षेत्र आईने की तरह उसे प्रतिबिंबित करता है। प्रमुख निश्चित उद्देश्य आपके अवचेतन मन को भी आपके पक्ष में सक्रिय कर देता है। आप जिस विचार, योजना या लक्ष्य को अपने चेतन मन में स्पष्टता से देख रखते हैं, उसे आपका अवचेतन मन और आपका अति चेतन मन, जिसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, फौरन हकीकत में बदलने लगेगा। अपने रेटिक्युलर कॉर्टेक्स को सक्रिय करना। हर इंसान के मस्तिष्क में एक खास अंग होता है जिसे रेटिकुलर कॉर्टेक्स कहा जाता है। मस्तिष्क का यह उंगली जितना छोटा सा हिस्सा उसी तरह काम करता है जिस तरह किसी बड़े ऑफिस में टेलीफोन स्विच बोर्ड करता है। जिस तरह सारी फ़ोन कॉल्स पहले स्विच बोर्ड पर आती हैं और बाद में उचित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, उसी तरह आपकी इंद्रियों से आने वाली सारी जानकारी रेटिकुलर कॉर्टेक्स द्वारा आपके मस्तिष्क या आपकी चेतना के उचित हिस्से तक पहुंचाई जाती हैं। रेटिकुलर कॉर्टेक्स में आपका रेटिकुलर उद्दीपक तंत्र था शामिल होता है। जब आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को लक्ष्य का संदेश भेजते हैं, तो यह तत्काल आपके परिवेश में मौजूद ऐसे लोगों, जानकारी और अवसरों के बारे में आपको जागरूक और चौकस करने लगता है जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। लाल स्पोर्ट्स कार। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि आप एक लाल स्पोर्ट्स कार चाहते हैं। आप इसे अपने लक्ष्य के रूप में लिख लेते हैं। आप इसके बारे में सोचने लगते हैं और इसकी मानसिक तस्वीर देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपके रेटिकुलर कॉर्टेक्स को संदेश भेजती है कि लाल स्पोर्ट्स कार अब आपके लिए महत्वपूर्ण है। लाल स्पोर्ट्स कार की तस्वीर फ़ौरन आपके मानसिक रेडार स्क्रीन पर पहुंच जाती है। उस पल के बारे में आप जहां भी जाएंगे वहां आपको लाल स्पोर्ट्स कारें ही नज़र आएंगी। आप गाड़ी चलाते समय भी इन्हें देखेंगे और मोड़ मुड़ते समय कई ब्लॉक दूर भी देखेंगे। आप उन्हें पार्किंग में खड़ी देखेंगे और शोरूम में भी। आप चाहें जहां चले जाएं, आपका संसार लाल स्पोर्ट्स कारों से भरा हुआ दिखेगा। अगर आप कोई मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला करते हैं तो आपको हर जगह मोटरसाइकिलें दिखने लगेंगी। अगर आप हवाई जहाज़ की सैर करने का फैसला करते हैं तो आपका ध्यान हवाई में छुट्टियां मनाने के पोस्टर्स, विज्ञापनों, बोसर्स और टीवी कार्यक्रमों पर चला जाएगा। आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स को जो भी लक्ष्य भेजते हैं, वह आपके रेटिकुलर उद्दीपक तंत्र को प्रेरित कर देता है कि उस लक्ष्य को हकीकत बदलने के सभी संभावित उपायों के बारे में आपको चौकस कर देता है। आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना। अगर आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का फैसला करते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेंगी जिनके ज़रिए आप अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र अखबारों में छपे उन लेखों पर जाएगी जो इससे संबंधित है। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इस विषय की पुस्तकें भी नज़र आ जाएंगी। आपको डाक में भी इस बाबत जानकारी और आग्रह मिलने लगेंगे। आपके आसपास के लोग पैसे कमाने और निवेश करने संबंधी बातचीत करते नज़र आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप उन विचारों और
जानकारियों से घिर गए हों जो आपके आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में आपकी सहायता कर सकती है। दूसरी तरफ अगर आप अपने रेटिकुलर कॉर्टेक्स और अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश न दें तो आप ज़िंदगी से कुछ ऐसे गुजरेंगे जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हों। आप अपने आसपास मौजूद ज़्यादातर अवसरों संभावनाओं के बारे में जागरूक नहीं होंगे। आप बेमुश्किल ही उन्हें देख पाएंगे। कहा गया है ध्यान ही ज़िंदगी की कुंजी है। जहां आपका ध्यान जाता है वहां आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने से आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा देते हैं। आप अपने परिवेश की हर उस चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बन जाते हैं जो उस लक्ष्य को तेज़ी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य की परिभाषा है एक ऐसा लक्ष्य जो इस पल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये आमतौर पर वह बुनियादी लक्ष्य होता है जो अन्य लक्ष्य पाने में आपकी मदद करता है। इसमें नीचे दिए गुण होने चाहिए। पहला, एक ऐसा होना चाहिए जिसे आप व्यक्तिगत रूप से वाकई चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने की आपकी इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि इसे हासिल करने के विचार से ही आप रोमांचित और खुश हो जाए। दूसरा, यह स्पष्ट और ख़ास होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके और इसकी स्पष्टता से लिखा जा सके। कोई बच्चा भी इसे पढ़कर जान जाए कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे अब तक हासिल कर पाए या नहीं। तीसरा, यह नापने योग्य और संख्यात्मक होना चाहिए। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ कहने के बजाय यह कहना बेहतर होगा मैं अमुक तारीख तक सालाना $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। चौथा, यह विश्वसनीय और संभव होना चाहिए। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य कभी इतना ज़्यादा बड़ा और मूर्खतापूर्ण नहीं होना चाहिए जिसे हासिल करना नामुमकिन हो। प्रमुख निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने पर सफलता की तार्किक संभावना होनी चाहिए। शुरुआत में शायद 50%। अगर आप पहले कभी प्रमुख उद्देश्य तक न पहुंच पाएँ तो ऐसा लक्ष्य तय करें जिसमें सफलता की संभावना 80-90% हो। इसे आसान रखें, कम से कम शुरुआत में। बाद में आप सफलता की इससे काफ़ी कम संभावनाओं के बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और इसके बावजूद आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। बहरहाल, शुरुआत में ऐसे ही लक्ष्य तय करें जो विश्वसनीय और संभव हो और जिनमें सफलता की काफ़ी संभावना हो ताकि आपको शुरू से ही जीत का विश्वास हो गए। छठा, आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य बाकी लक्ष्यों के सामंजस्य में होना चाहिए। अगर आप एक तरफ अपने करियर में आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादातर वक्त गोल्फ खेलना चाहते हैं तो ये दोनों लक्ष्य एक साथ नहीं चल सकते। आपके प्रमुख लक्ष्य आपके छोटे लक्ष्यों और जीवन मूल्यों के तालमेल में होने चाहिए। अपने पैर ज़मीन पर रखें। मेरे एक सेमिनार एक महिला मुझसे बोली कि उसने अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर लिया। मैंने पूछा कि उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। उसका जवाब था मैं 1 साल में मिलीनियर बनने वाली हूँ। जिज्ञासा से पूछा कि मैंने वर्तमान में उसकी नेटवर्थ कितनी है। पता चला कि वह कंगाल थी। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कर सकती है। पता चला कि अक्षमता के कारण उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसे हालात में वह 1 साल में $10,00,000 हासिल करने या मिलीनियर बनने का लक्ष्य क्यों तय कर रही है। उसने मेरी कही बात दोहरा दी कि आप कोई भी मनचाहा प्रमुख उद्देश्य तय कर सकते हैं बशर्ते यह बिल्कुल स्पष्ट हो। उसे विश्वास था कि उसके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें हैं। मैंने उसे समझाया कि उसके मौजूदा हालात को देखते हुए उसका लक्ष्य इतना अवास्तविक और असंभव दिख रहा था कि वह उसे पूरा नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह हताश हो जाएगी। इस तरह का लक्ष्य उसे काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा जो उसे भावी आर्थिक सफलता पाने के लिए करना चाहिए। उसकी प्रेरणा बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। खुद के प्रति ईमानदार रहें। एक सेमिनार में एक आदमी ने मुझे बताया कि उसका प्रमुख निश्चित उद्देश्य विश्व शांति स्थापित करना है। मैंने उसे समझाया कि जब तक वह किसी बेहद शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति न हो तब तक विश्व शांति का खास असर नहीं डाल सकता। यह विराट लक्ष्य उसे ऐसे व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने से रोकेगा जिसे हासिल करना संभव हो और जिस पर वह हर दिन काम कर सके। यह सुनकर वह चिढ़ गया और बाहर चला गया। अपनी फतासी में मेरा प्रोत्साहन न मिलने से उसे खुशी नहीं हुई थी।
इन दोनों मामलों में लोग लक्ष्य निर्धारण का इस्तेमाल अपने खिलाफ कर रहे थे। वे ऐसे लक्ष्य बनाकर खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे थे जिसे हासिल करना संभव ही नहीं था। नतीजा वो जल्दी हताश हो जाएंगे और कोशिश करना छोड़ देंगे। लक्ष्य तय करना शुरू करते वक्त बड़ा और खतरा है, आपको इससे बचना होगा। यह एक अंधी गली है जो उत्साह और रोमांच के बजाय हताशा और अप्रेरणा के माहौल में ले जाती है। खुद की तबाह ना करें। युवावस्था में मैंने भी यही गलती की थी। जब मैंने पहले पहले लक्ष्य तय किया तो आमदनी का बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया। मैंने फैसला किया मैं मेरी तब तक की सबसे ज़्यादा से 10 गुना ज़्यादा आमदनी करूँगा। बहरहाल महीनों गुजर गए मगर कोई प्रगति नज़र नहीं आई। तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि लक्ष्य मेरी मदद नहीं कर रहा। चूँकि मैं इसके आसपास भी नहीं पहुँच पाया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि इससे मुझे प्रेरित करने की शक्ति नहीं थी। हालांकि मैं इसे पाना तो चाहता था, लेकिन दिल में मुझे पक्का यकीन नहीं था कि यह संभव है। और चूँकि इसके संभव होने पर मुझे विश्वास ही नहीं था, इसलिए मेरे अवचेतन मन ने इसे अस्वीकार कर दिया और मेरे रेटिक्युलर कॉर्टेक्स ने इस पर काम नहीं किया। अपने साथ ऐसा न होने दे। बड़ा सवाल, आपके प्रमुख निश्चित उद्देश्य को तय करने के लिए अहम सवाल यह है, आप किस एक चीज़ का सपना देखने की हिम्मत करेंगे, बशर्ते आपको पता हो कि आप असफल नहीं हो सकते। अगर आपको किसी एक लक्ष्य को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सफलतापूर्वक हासिल करने की पूरी गारंटी दे दी जाए तो वह लक्ष्य कौन सा होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं तो शायद आप इसे हासिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ एक सवाल पूछना होगा, कैसे? एकमात्र वास्तविक सीमा यह है कि आप इसे कितनी शिद्दत से चाहते हैं और इस दिशा में कितने लंबे समय तक काम करने की इच्छा रखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता, मेरे एक सेमिनार में केमिस्ट्री के एक नामी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने भी भाग लिया, जिन्होंने 2 साल पहले 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने मुझे बताया कि जब उन्होंने 20 साल की उम्र में अपना यूनिवर्सिटी कैरियर शुरू किया तो उन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में भारी योगदान देने का फैसला कर लिया था। यह उनका प्रमुख निश्चित उद्देश्य था। उन्होंने 25 साल से ज़्यादा समय तक इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अंततः वह सफल हो गए। उन्होंने मुझे बताया, मेरा लक्ष्य शुरुआत से ही स्पष्ट था। मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं हुई कि मैं अंततः केमिस्ट्री में इतना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा कि नोबेल पुरस्कार जीत लूँगा। नोबेल पुरस्कार मिलने पर मुझे खुशी तो हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई। कीमत चुकाने के लिए इच्छुक रहें। हर व्यक्ति मिलीनियर या मल्टी मिलीनियर बनना चाहता है। इकलौता सवाल यह है कि क्या आप उस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर ज़रूरी चीज़ करना चाहते हैं या नहीं, और क्या आपने इतने वर्ष तक मेहनत करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसे हर हाल में करना चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। 10 लक्ष्यों का अभ्यास करें। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है। एक कागज़ पर 10 ऐसे लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हैं। उन्हें वर्तमान काल में लिखें, मानो आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हों। मिसाल के तौर पर यह लिखें, मेरा वज़न XX पाउंड है या मैं XX डॉलर कमाना चाहता हूँ। 10 लक्ष्यों की सूची तय करने के बाद इसे देखते हुए खुद से यह सवाल पूछें, इस सूची में वह कौन सा एक लक्ष्य है जिसे तत्काल हासिल करने से मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर होगा। लगभग हर मामले में वही लक्ष्य आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य होता है। यही वह लक्ष्य है जो आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डाल सकता है और बाकी लक्ष्यों को हासिल करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आप चाहें जिस लक्ष्य को अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य के रूप में चुनें, उसे एक अलग कागज़ पर लिख लें। आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, दिमाग में आने वाली हर चीज़ को लिख लें। फिर अपनी सूची की कम से कम एक चीज़ कर दें। इस लक्ष्य को 3x5 के इंडेक्स कार्ड पर लिखकर हमेशा अपने रात में रखें। नियमित समीक्षा करते रहें। इस लक्ष्य के बारे में सुबह, दोपहर, रात, हर वक्त सोचें। इसे हासिल करने के तरीकों की लगातार तलाश करते रहें और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, कैसे? लक्ष्य के बारे में सोचते रहें। प्रमुख निश्चित उद्देश्य चुनने और उस पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने का
निर्णय आपकी ज़िंदगी को इतना बदल देगा कि जितना कोई दूसरा निर्णय नहीं बदल सकता। इसकी बदौलत आप रास्ते की तमाम बाधाओं और मुश्किलों को पार कर पाए जाएंगे। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य चाहे जो हो, उसे लिख लें और आज ही उस पर काम शुरू कर दें। अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय करें। अगर आपको पक्की गारंटी दे दी जाए कि आप असफल नहीं हो सकते, तो वो कौन सी एक चीज़ है जिसके बारे में सपने देखने की आप हिम्मत कर सकते हैं? दूसरा, 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप आने वाले महीनों और वर्षों में हासिल करना चाहेंगे। यह सूची वर्तमान काल में बनाएं। इसमें से उस एक लक्ष्य को चुन लें जो आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर डालता हो। तीसरा, तय करें कि आप इस लक्ष्य की दिशा में होने वाली प्रगति को कैसे मापेंगे, इसे लिख लें। चौथा, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने वाले हर संभव काम की सूची बना लें, उनमें से कम एक फ़ौरन कर दें। पाँचवा, तय करें कि लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत, समय और समर्पण के रूप में कितनी कीमत चुकानी होगी और फिर चुकाने में जुट जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।